दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के दिन एक नींबू अपने घर में इस जगह चुपचाप छुपा देना। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। करोड़ों में खेलने लगोगे। पैसा इतना आएगा कि संभालना आपसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस दुर्गा अष्टमी के दिन बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग। ऐसे में अगर आपने यह खास महा उपाय कर दिया तो माता रानी तो प्रसन्न होगी ही होगी, साथ ही आपके घर की कुलदेवी भी आपसे प्रसन्न होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दोस्तों, जो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी आपके घर पर धन बरसाने के लिए। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है। पैसा आता है और तुरंत इधर उधर चला जाता है। कर्ज से भी आप बहुत परेशान हैं। कर्ज आपको छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा है। लेकिन दुर्गा अष्टमी के दिन या नींबू का खास उपाय जब आप करेंगे तो इस उपाय साहब आपके जीवन में जितने भी आप कष्ट झेल रहे हैं, फिर चाहे कर्ज का हो या कोई गंभीर बीमारी हो या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर संतान नहीं हो रही है, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का दिन आपकी जिंदगी का सबसे शानदार दिन होने वाला है। इस दिन ग्रह सितारे हों या माता दुर्गा हो या माता लक्ष्मी, सब आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। दोस्तों, बस आपको यह एक नींबू चुपचाप अपने घर में छुपा देना है, लेकिन ध्यान रहे किसी को बताना नहीं है। जी हां, किसी को बताएं नहीं क्या है उपाय, किस तरह से करना है, सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व होता है। आपको मैं बता दूं, दुर्गाष्टमी 29 सितंबर की शाम को 4:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और 30 सितंबर के शाम को 6 बजे तक दुर्गाष्टमी रहेगी। यानी कि दोस्तों, आपको 30 सितंबर को ही पूजा करना है और अगर आप चाहे तो 19 सितंबर की शाम से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, नवरात्रि यह एक अत्यंत महत्व है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का इसके कई धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ हैं। आपको बता दूं, पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर, चंडमुंड आदि दुष्ट राक्षसों का वध कर दिया था और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। साथ ही अष्टमी पर देवी की 8 शक्तियां यानी कि मातृशक्ति और अस्त्र शक्ति विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अष्टमी और नवमी के मध्य समय शाम के समय को बहुत पवित्र माना जाता है। इस संधि समय में विशेष मंत्र, दीपों और पूजा की जाती है। साथ ही तंत्र मंत्र का भी खूब उपयोग किया जाता है। इस समय में आपको बता दूं, माना जाता है कि अगर इस समय में माता रानी की खास आराधना कर ली जाए, माता रानी के खास उपाय कर लिए जाएं, तो माता रानी शीघ्र, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और हमारे घर पधारती और हमारे सभी कष्टों को दूर कर देती है। धन धान्य से हमारा घर भर देती है, खुशियों से घर भर देती है। दोस्तों, दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन की भी परंपरा, जी हां, कन्या पूजन की भी परंपरा होती है। दोस्तों, दुर्गाष्टमी के दिन कन्याओं को देवी का रूप मानकर ही पूजा जाता है और भोजन कराया जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। आप पूरी नवरात्रि में व्रत रखें या ना रखें, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन व्रत जरूर रखें। इससे दोस्तों मानसिक संयम और शुद्धता आपको मिलती है। साथ ही दोस्तों, असमय, दोष, पाप, दुर्भाग्य भी इन दिनों दूर होते हैं। व्रत और उपवास रखने से दोस्तों धन, संपत्ति, आय, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति आदि मोर्चों पर भक्तों की प्रार्थनाएं बहुत जल्दी स्वीकार माता रानी कर लेती हैं। अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कन्याओं को भोजन तो करवाना ही है, कन्या भोज तो करवाना ही है, लेकिन कन्या भोज में आपको एक ऐसा उपाय कर लेना है जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन दौलत की बहुत कमी चल रही है, पैसा ठीक नहीं रहा है, तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। कई बड़े बड़े लोग यह उपाय हर नवरात्रि में करते हैं, जिससे उनके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, इसीलिए यह उपाय आपको भी करना चाहिए। देखिए, दुर्गाष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मान लीजिए और उनका पूजन करिए। उन्हें भोजन करवाइए, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट में अवश्य दे दीजिए। आप चाहे कुछ खाने के लिए आप दे सकते हैं, आपको कुछ अवश्य RS1 चाहे खिलौने, कुछ नहीं दीजिए, लेकिन उन्हें खुश कर दीजिए और भोजन अच्छा होना चाहिए। ऐसा भोजन बनाएं जो बेटियों को भी पसंद आए। अब उपाय क्या करना है, एक टोटका बता रहा हूं। वह विशेष टोटका आपको करना है।
आप जब 9 कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं तो एक उपाय कर लीजिए जिससे धन दौलत की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। जब आप 9 कन्याओं को भोजन करवा दें और उसके बाद जब आप पूजन करें तो इसके बाद आपको एक उपाय करना है। आपको एक नींबू लेना है। जी हां दोस्तों, आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू को सबसे पहले आप अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद जो सारी 9 कन्याएं हैं उनके जो चरण हैं उनके चरणों पर उस नींबू को लगाना है, यानी कि चरणों से नींबू को स्पर्श करवाना, पैरों से नींबू को स्पर्श करवाना है। सभी 9 कन्याओं के चरणों से नींबू को स्पर्श करवा दें। एतेत करके बस केवल स्पर्श करवाना है और माता रानी का ध्यान कर लेना है। फिर दूसरी कन्या के पास गए, उसके चरणों पर वह नींबू लगाया, स्पर्श किया, माता रानी का ध्यान किया और आगे बढ़ गए। तीसरी कन्या पर चले गए। ऐसे करके 9 कन्याओं के चरण उस नींबू पर स्पर्श होने चाहिए। मान्यता है कि नव दुर्गा के चरण स्पर्श हो जाएंगे उस नींबू के ऊपर और वह नींबू जो है एक शक्ति बन जाएगा नव दुर्गा की। इसके बाद उस नींबू को आपको अपने घर की तिजोरी में या जहां आप धन दौलत रखते हैं वहां पर या फिर आप अपने घर के पूजा घर में रखिए। पूरे साल तक उसे रखा रहने दीजिए। वह सूख भी जाए तो उसे हटाइएगा मत। वह सूख भी जाए तो उसे हटाइएगा मत। पूरा साल हो जाए तो भी उसे हटाना नहीं है। जब तक चैत्र नवरात्रि ना आ जाए तब तक वह नींबू ऐसा रहने दें और जब अगले साल चैत्र नवरात्रि आएगी तो चैत्र नवरात्रि में यह उपाय वापस से कर लेना। लेकिन तब तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आपके पास इतना धन दौलत आएगा कि आपको संभालने की जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, कर्ज से उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उनके लिए एक उपाय आया हूं। ध्यान से सुनिए दोस्तों आपको। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए। आपको अष्टमी की रात, जी हां अष्टमी की रात ये उपाय करना है। क्या करना है ध्यान से सुने। लाल कपड़े में आपको 5 सुपारी लेना है और उसी लाल कपड़े में 7 लौंग लेना है और एक सिक्का लेना है। क्या करें? 5 सुपारी, 7 लौंग और एक सिक्का। सिक्का आप किसी भी रुपए का ले सकते हैं। इन्हें बांध लें और माता दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। अपने घर के मंदिर में माता रानी के पास रख दीजिए और अगले दिन उसे आप अपने घर की तिजोरी में या फिर धन रखने की जगह पर रख सकते हैं। इससे धीरे धीरे कर्जा उतरने लगेगा और पैसों की बरकत भी बनी रहेगी। जो आपके सर पर बोझ है, जो कर्ज का बोझ है, वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। दोस्तों, तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए और साथ ही आपको अष्टमी के दिन जब आप कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं तो कन्याओं को तो भोजन करवाएं। उसके पश्चात आपको कुछ भोजन जो घर के बाहर कुत्ते हैं, जी हां कुछ कुत्ते हैं, अगर घर के बाहर तो उन कुत्तों को भी वह भोजन में से कुछ अंश आप चाहे तो खीर या हलवा कुछ भी कुत्तों को अवश्य दीजिए। कुत्तों को जब आप माता रानी का प्रसाद स्वरूप देंगे तो इससे आपका जो कर्ज है वह शीघ्र उतर जाएगा। भैरवनाथ बाबा की कृपा मिलेगी, शनि आपका बलवान होगा और जो कर्ज है वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। पैसों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, और जो आपके सर पर बोझ है वह भी उतर जाएगा। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। अब दोस्तों, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं, सालों साल हो चुके हैं, लोगों के ताने अलग सुनने पड़ते हैं, जीवन साथी के लिए तरस रहे हैं, जिससे प्रेम करते हैं उससे भी शादी नहीं हो पा रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो किसी के हालात उसके साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी विवाह में अड़चन आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, वह सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। करना क्या है ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस अष्टमी पर, जी हां इस दुर्गा अष्टमी पर आपको 11 कन्याओं को, जी हां 11 कन्याओं को लाल चूड़ी, सिंदूर और बिंदी भेंट करनी है। देखिए, लाल चूड़ियां जो बच्चा पहने, सस्ती गंदी वाली मत लेकर आना, अच्छी चूड़ियां लेकर आना जो कन्या पहन सके ऐसी लाएगा। और सिंदूर की डिब्बी भी आप दे सकते हैं या चाहे तो आप बिंदी की एक टिकिया भी दे सकते हैं, बिंदी का पैकेट भी आप दान कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको कन्याओं को दान कर सकते हैं। तो यह तीनों चीजें आपको कन्याओं को देनी है। कम से कम 9 या फिर 11 कन्याओं को आप दीजिए, उन्हें भोजन कराइए, उनके चरण स्पर्श करिए। इससे आपके अटके हुए विवाह के योग्य प्रबल हो जाएंगे और योग्य जीवन साथी आपको शीघ्र मिल जाएगा। देखिए, अगर सभी कन्याओं का नाप अलग अलग होता है, आप चाहे तो उन कन्याओं को चूड़ियों के पैसे भी दे सकते हैं। उनको कहिएगा कि आप चूड़ियां अवश्य लेकर आए, लेकिन कभी वह लाएं या ना लाएं। इससे अच्छा है कि आप किसी दुकान पर उन कन्याओं को ले जाइए
और उन्हें चूड़ी दिलवा दीजिए। इससे विवाह के योग्य बहुत जल्दी बनते हैं। अगले साल यानी कि दोस्तों पिछले साल, जी हाँ, पिछले साल जिन जिन लोगों ने उपाय किया, आने वाली देव उठनी 11 से ही उनके विवाह होने शुरू हो गए थे। अब संतान प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। संतान का सुख, जब माता पिता यानी कि एक दंपत्ति को संतान का सुख न मिले तो उनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद फीका लगता है। चाहे धन पास में हो या ना हो, लेकिन अगर संतान ही ना हो तो कोई मायने नहीं रह जाता उस सुख का, उस संपत्ति का। इसलिए संतान होना जरूरी है। संतान होने से उनके जीवन में किलकारियां गूंजने लगती हैं, उनके जीवन में सुकून मिलने लग जाता है। तो यह उपाय कर लीजिए। चाहे 8 साल हो गए हो, शादी को 10 साल हो गए हो, फर्क नहीं पड़ता है। इस उपाय को करने मात्र से ही कुछ दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द आपकी कोख भी भर जाएगी। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अष्टमी को, जी हां, दुर्गा अष्टमी को माता के सामने एक नारियल रख दीजिए। माता रानी के सामने एक नारियल रख दीजिए। आप ये उपाय चाहे तो अपने घर के मंदिर में कर लें, आप चाहे तो घर के किसी ऐसे नजदीकी मंदिर में करिएगा। अपने घर के पास किसी ऐसे नजदीकी मंदिर जाइए जहां पर भीड़ भाड़ ना रहती हो, शांति से आपका काम हो जाए, यह उपाय हो जाए। ऐसी मंदिर जाइए या फिर घर में ही कर लीजिए। एक नारियल रख लीजिए माता रानी के सामने और उस पर अपनी इच्छा संतान प्राप्ति मन ही मन कह दीजिए। उस नारियल को स्पर्श करके आपको मन ही मन जो इच्छा है आपकी कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए, मुझे संतान हो जाए, अच्छी संतान हो जाए, वह माता रानी से बोल दीजिए। नारियल उन पर फिर लाल चुनरी बांध दीजिए और उसकी पूजा कर लीजिए और बाद में यह नदी में बहा दीजिए। जी हां, बहते पानी में बहा दीजिए। आपके आसपास जो भी नदी है उसमें बहा दीजिए। माना जाता है कि संतानहीन दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। उस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपके घर में भी किलकारियां गूंजने लगेंगी। अब अगला उपाय बीमारी वालों के लिए देखिए। बीमारी चाहे कैसी भी हो, जानलेवा बीमारी हो या दोस्तों कष्टदायक बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, हर तरह की बीमारियां इससे शीघ्र सही हो जाएंगी। देखिए, इलाज तो हम करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ उपाय भी अगर कर लें तो देवताओं की देवी मां की कृपा भी मिल जाएगी और इलाज शीघ्र कामयाब हो जाएगा। क्या करना है, दुर्गाष्टमी की रात को 7 नींबू और 7 लौंग ले लीजिए। क्या करना है, 7 नींबू 7 लौंग ले लीजिए। अब उन नींबुओं के ऊपर एक नींबू में एक लौंग को गाड़ देना है, एक नींबू में एक लौंग गाड़ देना है। ऐसे करके हर 7 नींबू में अथवन लौंग आपको गाड़ देना है। अब एक एक नींबू को करीब 7 बार अपने सर से लेकर पांव तक, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सर से लेकर पांव तक ऊपर नीचे उतारना है। 7 बार हर नींबू को 7 बार उतारना है, सर से लेकर पांव तक, और ऐसे करके 7 नींबुओं को 7-7 बार उतार लेना है। और फिर उन नींबू को क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। उन 7 नींबुओं को घर के अलग अलग 7 कोनों में रख देना है। जी हां, घर के अलग अलग 7 कोने, आपके घर के अलग अलग 7 कोने। पहले कोने से लेकर घर के अंत तक के कोने, यानी कि घर की शुरुआत के 2 कोने हो गए और अंत के 2 कोने हो गए। 4 अगर तो यह हो गए। घर की छत पर जाइए, छत के कोने में रख दीजिए, एक बाथरूम में रख दीजिए, एक ऊपर सीढ़ियों पर रख दीजिए। ऐसे करके घर के 7 कोनों में यह 7 नींबू रखने हैं। ध्यान रखिए, 7 कोनों में 7 अलग अलग नींबू रख दें और पूरी रात रखे रहने दें। अब अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले बिना नहाए धोए 7 नींबू को इकट्ठा कर लीजिए और बासी मुंह ही यह उपाय करना है। 7 नींबू को इकट्ठा कर लिया और 7 अलग अलग तराहे पर, जी हां, जहां वहां पर जाना है, 7 अलग अलग, जी हां, 7 अलग अलग तराहे पर जाकर एक एक नींबू फेंक कर आ जाइए। एक एक नींबू अलग रखकर आ जाइए वहां पर और पीछे मुड़कर मत देखना। इससे जितनी भी गंभीर बीमारी है वह दूर हो जाएगी। माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं वह सारी दूर होंगी। जितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको जकड़ कर रखा है वह आपसे दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, काया सुखी हो जाएगी, काया निरोगी हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो दुर्गाष्टमी के दिन आपको करने चाहिए। इस उपाय में मैंने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए धन्यवाद।